अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ तारा कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यह हरियाणा की गुरुग्राम गांव की बहुत दिनों पहले की कहानी है, जहां एक गरीब लड़की रितिका रहती थी। रितिका बहुत ही गरीब थी। बचपन में ही माँ बाप का साया उसके सिर से हट गया था। बिना माँ बाप के अकेले पली बड़ी लड़की को जो भी देखता वो गंदी नजर से ही देखता। रितिका घर घर बर्तन मांजकर अपना जीवन यापन चलाती थी। रितिका गरीब जरूर थी पर बहुत सुंदर थी। अकेली गरीब लड़की का सब अकेला होने का फायदा उठाना चाहते थे। रितिका सेठ पटपटिया राम के घर काम करती थी। सेठ की नजर पहले ही दिन से रितिका पर थी। एक दिन सेठानी कुछ काम से अपने गांव चली जाती है। फिर रितिका उस दिन जब काम करने सेठ के घर पर आती है तो सेठ रितिका से बोलता है, अरे रितिका, तुम इतनी सुंदर हो और घर घर जाकर बर्तन मांजती हो, क्या ये तुम पर शोभा देता है? तो क्या करूं सेठ जी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कुछ और काम कर सकूं। अरे रितिका, तुम थोड़ी भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे एक बार खुश कर दो, मैं दुनिया का हर सुख तुम्हारे झोली में रख दूंगा। रितिका गुस्से में बोलती है, औसत बुढ़े, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं। आज से मैं तेरे घर पे काम नहीं करूँगी। इतना बोलकर रितिका वहाँ से काम छोड़ अपनी झोपड़ी में चली जाती है। अब रितिका के पास कोई भी काम नहीं था। रितिका चिंतित होकर बेड पर बैठकर सोच रही थी, अब कल घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अभी रात के समय एक गाय के रंभाने की आवाज उसके दरवाजे पर आती है। अरे इतनी रात गए, ये किसकी गाय है जो इतने जोर जोर से मेरे दरवाजे पे रंभा रही है। रितिका बेड से उठती है और दरवाजे पर जाकर देखती है कि एक घायल गाय जिसके शरीर से बहुत खून निकल रहा है और जो दर्द के मारे रंभा रही है और उससे मदद की गुहार लगा रही है। अब रितिका देखती है कि दो कसाई हाथ में हंसिया और कुल्हाड़ी लेकर दौड़े चले आ रहे हैं। रितिका समझ जाती है कि ये गाय कसाई खाने से अपनी जान बचाकर भागे आ रही है। रितिका दूर से ही कसाईयों को दौड़कर आते हुए देख लेती है और जल्दी से गाय की रस्सी को पकड़कर अपने घर के पीछे छिपा देती है। तब तक कसाई रितिका के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, लड़की, तू एक काले कलर के गाय को इधर आते हुए देखी है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो इधर किसी गाय को आते हुए नहीं देखा है। कसाई वहाँ से चले जाते हैं। रितिका गाय को घर के सामने लेकर आती है और गाय के कटे फटे जगह पर हल्दी का लेप लगाती है। कुछ दिन बाद गाय पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और रितिका के साथ ही रहने लगती है। रितिका गाय का दूध निकालकर गांव में बेचने लगती है और अपने जीवन यापन का रास्ता ढूंढ लेती है। रितिका चाहती तो अपने शरीर का सौदा कर अच्छी सुख सुविधा का लाभ ले सकती थी, पर रितिका ने मेहनत का रास्ता चुना। एक दिन पटपटिया सेठ अपने कुछ गुंडों के साथ रितिका के घर आ जाता है और बोलता है, अरे मेरी जान रितिका, तुझे मैं अच्छे से बोला आजा मेरे पास, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, पर तू मेरी बात नहीं मानी।
आज तो मैं तुझे अपने फार्म हाउस में उठा कर ले जाऊंगा और अपना पूरे अरमानों को पूरा करूंगा। रितिका गुंडों को देखकर डर जाती है, पर गाय लक्ष्मी बाहर खड़े खड़े सब सुन रही थी। रितिका दौड़कर गाय लक्ष्मी के पास जाती है। लक्ष्मी, आज मेरी इज्जत तेरे ऊपर है। अगर आज तूने मेरी मदद नहीं की तो ये राक्षस सेठ मेरी इज्जत को तार तार कर देगा। जैसे ही सेठ के गुंडे रितिका को पकड़ने आते हैं, लक्ष्मी गुस्से में रंभाते हुए रस्सी को तोड़ देती है। वैसे ही लक्ष्मी अपनी नुकीले सींगों से सेठ के गुंडों को पटक पटक कर दौड़ा दौड़ा कर मारती है। सेठ के गुंडे ना आव देखते हैं न ताव, सेठ को वहीं छोड़ भाग निकलते हैं। सेठ पूरी तरह डर जाता है और मन ही मन बोलता है, ये कहाँ फंस गया मैं, आज तो मेरी जान नहीं बचेगी। तक लक्ष्मी सेठ के पास उसे मारने को आ ही रही होती है, तब रितिका बोलती है, लक्ष्मी रुक जा, इसे तू कुछ मत कर, इसे तो मैं बताती हूँ। रितिका एक डंडा उठाती है और सेठ को डंडे से पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देती है। सेठ रोते रोते हाथ जोड़कर माफी मांगता है। रितिका बोलती है, सुन सेठ, सब औरतें बिकाऊ नहीं होती। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी ऐसा काम नहीं होगा। भाग जा मेरी नजरों के सामने से। अगर कोई भी असहाय है तो उसे अपने जीवन से हार नहीं माननी चाहिए और कभी गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। मेहनत करने पर हमें स्वयं भगवान भी मिल जाते हैं।